स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से संन्यास ले लिया। प्रसाद जी भारत में शिक्षा के विकास के लिए अधिक जोर देते थे। नेहरू जी की सरकार को उन्होंने कई बार अपनी सलाह भी दी। राजेंद्र प्रसाद जन्म व परिवार की सूची कुछ इस प्रकार से है। डॉक्टर प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार में एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था व माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, जबकि माता धार्मिक महिला थी। वह राजेंद्र प्रसाद को रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थी। डॉक्टर प्रसाद का विवाह 12 साल की छोटी सी उम्र में ही हो गया था। उनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। चलिए अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा के बारे में कुछ बातें करते हैं। 5 साल की उम्र में ही प्रसाद के माता पिता उनको एक मौलवी के यहाँ भेजने लगे थे, ताकि वह फारसी, उर्दू, हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव जीरादेई में हुई। पढ़ाई की तरफ इनका रुझान बचपन से ही था। अपने भाई महेंद्र प्रताप के साथ वह पटना के टीके घोष अकेडमी में जाने लगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, जिसमें वह बहुत अच्छे नंबरों से भी पास हुए। जिसके बाद उन्होंने हर महीने 30 रुपए की स्कॉलरशिप मिलने लगी। उनके गांव में पहली बार किसी युवक ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त की थी, जो निश्चित ही राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के लिए गर्व की बात थी। 1902 में प्रसाद जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से इन्होंने स्नातक किया। 1907 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इकोनॉमिक्स में एमए किया। सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री पूरी की, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। इसके बाद पटना आकर वकालत करने लगे, जिससे उन्हें बहुत धन और नाम मिला। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह से होम कर दिया था। डॉक्टर राजेंद्र बाबू अत्यंत सरल और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे सभी वर्ग के लोगों से सामान्य व्यवहार रखते थे। राजनीति में डॉक्टर प्रसाद का पहला कदम बिहार में अंग्रेज सरकार के नील के खेत थे। सरकार अपने मजदूर को उचित वेतन नहीं देती थी। 1917 में गांधी जी ने बिहार आकर इस समस्या को दूर करने की पहल की। उसी दौरान डॉक्टर प्रसाद गांधी जी से मिले। उनकी